अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि नाजरीन आप सब खैरियत से होंगे। तो आजकल सोशल मीडिया पे सेनेटर तलहा महमूद साहब और शहीद मुफ्ती अब्दुल शुक्र साहब के भाई अहमद मुनीर साहब के माबैन होने वाली गुफ्तगू को लेकर काफ़ी सारे इशूज चल रहे हैं, जिनमें कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं सैफुल्लाह कोहिस्तानी भाई। सैफुल्लाह कोहिस्तानी भाई एक सीनियर साथी हैं, बड़े समझदार हैं, हमेशा अपने इलाके के मसाइल को उजागर करते रहते हैं। लेकिन मैं अपने मौजू की तरफ बढ़ने से पहले सैफुल्लाह कोहिस्तानी का एक पब्लिक प्रोग्राम आपके सामने एक पब्लिक प्रोग्राम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इसके बाद आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि सेनेटर तलहा महमूद साहब को और उसके माबैन कोई ज़ाती मसला है, कोई सियासी मसला है या कोई नज़रियाती मसला है। तो ये एक सोशल मीडिया का उसूल है कि अगर आप कोई पब्लिक प्रोग्राम करते हैं किसी सियासी नुमाइंदे के बारे में, अवामी मसाइल के बारे में, किसी सोशल इशू के बारे में, तो आपको तीन चीज़ों का पता होना चाहिए। सोशल इशू क्यों क्रिएट हुआ, किस वजह से क्रिएट हुआ, अवामी मसाइल क्यों दरपेश हैं, किसकी लापरवाही की वजह से दरपेश हैं। तीसरी बात, अगर आप किसी सियासी नुमाइंदे के बारे में किसी से मतलब ये है कि इंटरव्यू करना चाहते हैं, प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो आपको पूरा उसका डेटा, पूरी इसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि वो बंदा सियासी लिहाज से कैसा है, वो बंदा नजरियाती लिहाज से कैसा है, वो बंदा माशी लिहाज से कैसा है, वो बंदा दिमागी लिहाज से कैसा है, वो बंदा फलाही लिहाज से कैसा है, उस बंदे का अवाम के साथ कैसा बिहेवियर है। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। लेकिन इन सब चीज़ों को इग्नोर करके सैफुल्लाह कोहिस्तानी ने जाते ही अवाम के दिमाग में एक चीज ठोस दी कि सेनेटर तलहा महमूद साहब जो कि कोहिस्तान के बाशिंदे तो नहीं हैं, लेकिन यहां से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो जानने वाले और ना जानने वाले सारे भड़क पड़े। जानने वाले इसलिए भड़क पड़े कि उनके दिमाग में जाते ही से ये भाईजान ने ये बात डाल दी थी कि वो यहाँ के बाशिंदा नहीं है, लेकिन इलेक्शन लड़ना चाहता है। तो इस बात से मुझे अंदाज़ा हुआ, आपको भी शायद अंदाज़ा हो गया, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि उसके साथ कोई ज़ाती मसला है। ये सेनेटर तलहा महमूद साहब के साथ उनका कोई ज़ाती मसला है। तो मैं कहता हूं कि अगर कोई आपका ज़ाती मसला है तो उसको प्राइवेटली ज़ाती तौर पे जाके आप उसको हल करें, ना कि एक सोशल प्रोपेगेंडा बनाया जाए किसी के ऊपर। तो अपने मौजू की तरफ चलते हैं और बात करते हैं कि क्या हकीकत है क्या नहीं है। तो ये मामला रोनमा हुआ सेनेटर तलहा महमूद साहब के दफ्तर में। सबसे पहले फिर उन्होंने सैफुल्लाह भाई ने अपने व्लॉग में कहा कि अहमद मुनीर साहब की रिक्वेस्ट थी सेनेटर तलहा महमूद साहब को कि उनके भाई के बनाए हुए लिस्ट में कोई रद्द व बदल ना आए, उन्हें ऐसे बरकरार रखना चाहिए। इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, मैं भी ये बात सच हो, क्योंकि हकाइक अभी तक सामने नहीं आए हैं। दूसरी बात वो ये कहता है कि सेनेटर तलहा महमूद साहब ने शहीद मुफ्ती अब्दुल शुक्र साहब के बच्चों को माली इमदाद करते हुए फोटो सेशन किया था, कुछ वीडियोस बनाई थी जो कि अहमद मुनीर साहब को बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए वो गुस्सा कर गया। लिहाजा इस बात का हकाइक के साथ कोई दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, लिहाजा इस बात के कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इंडिपेंडेंट कोहिस्तान इस पे यह बिजात खुद तलहा महमूद साहब ने इंटरव्यू देते हुए कहा है कि वो कुछ लिस्ट लेकर आए थे जिनको फ्री हज के लिए बता रहे थे, लेकिन मैंने उनको फ्री हज बताया कि फ्री हज का मैंने कोड ख़त्म कर दिया है। तो मैं अपनी तरफ से अलबत्ता उनके 2-3 बंदों के लिए हज के लिए पैसे दे सकता हूँ। तो फिर दूसरी G7 टीवी पे ये हाजी गुलफराज साहब इंटरव्यू देते हुए और ये दावा करते हैं कि मैं उस वक्त दफ्तर में मौजूद था, तो बाहर से वो अहमद मुनीर साहब आए, 5-6 मिनट बैठ के चाय पानी पीने के बाद उन्होंने कहा कि ये बंदे हैं, लिस्ट है, इनको फ्री हज पे भेजना है। तो उन्होंने कहा कि फ्री हज वाला कोटा मैंने ख़त्म कर दिया है, लिहाजा आपके 2-3 बंदों को मैं हज पे भेज सकता हूँ। ये दावा है। मैं इसके बारे में भी नहीं कह सकती क्योंकि लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े तो काफ़ी सारे रेलिवेंट कमेंट्स भी थे, तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बेसिकली ये एक इशू है, इस इशू के बारे में दोनों तरफ से हकाइक लाना बहुत ज़रूरी है। क्यों न सैफुल्लाह भाई के पास दोनों तरफ का वर्क है। सैफुल्लाह भाई अभी भी टेलीफोनिक राब्तों का सहारा लिए हुए हैं, वो इस्लामाबाद। मेरी उनसे अपील है कि आप इस्लामाबाद जाएं, अहमद मुनीर साहब के पास भी जाएं, दोनों की रायें लें। आप सिर्फ अहमद मुनीर साहब के पीछे पड़े में और अहमद मुनीर साहब से सवाल करते हुए कहते हैं कि मुझे तो यकीन नहीं है कि आपने ये किया हो, तो आप मुझे हकाइक बताएं, कोई प्रोपेगेंडा तो नहीं है। एक साफ़ी ऐसे सवाल नहीं करता मेरे भाईजान, आप एक साफ़ी हैं, साफ़ी को ऐसे सवाल करना मुनासिब नहीं होता। अगर आप हकाइक जानना चाहते हैं तो अपने सही अकड़ में बैठ के बात करें, चाहे वो कोई भी हो सामने बंदा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।